औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा पिछली वीडियो में हमने सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि सर्कल क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि सर्कल जो है ये एक राउंड शेप्ड क्लोजर फिगर होती है, ठीक है, जो कि कर्व्ड एक सिंगल कर्व्ड लाइन से बनता है और क्लोज्ड होता है, और उसमें कोई भी साइड स्ट्रेट नहीं होता, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का यूज़ नहीं होता। और फिर हमने उसमें बताया था कि सेंटर क्या होता है और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है या बाउंड्री ऑफ द सर्कल क्या होती है, या जिसको हम बोलेंगे राउंड पाथ ऑफ द सर्कल, ठीक, वो क्या होता है। उसके बाद हमने सेंटर के बारे में पढ़ा था और points that lie on the circumference, points that are interior of the circle, the points that are exterior of the circle, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर्कल कैसे ड्रा करते हैं। देखिए बेटा, उसके लिए सर्कल ड्रा करने के लिए आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए और जिसको आपने काफ़ी शार्प किया हुआ होता है, ठीक, अच्छी तरह शार्प किया होता है, इट शुड बी शार्प पॉइंटेड पेंसिल। और आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में और एक चीज़ होती है, ये वाली चीज़ जिसको आप कैंपास बोलते हैं, ठीक है ना। इस कैंपास की मदद से हम सर्कल ड्रा करेंगे। तो कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम ये जो होती है, देखिए, ये जो हमारे पास ये कैंपास है, इसकी दो आर्म्स होती हैं। एक होती है ये आर्म जिसमें एक मेटेलिक पिन जैसी लगी होती है और इसका ये एंटीरियर एंड काफ़ी शार्प होता है, और दूसरी लेग जो होती है उसमें ये स्क्रूड लगा हुआ होता है, ठीक है, और इसमें एक होल होता है, ठीक। और इसी होल के अंदर आपको ये पेंसिल इंसर्ट करना है ऐसे ऊपर से, ठीक है। फिर आप इस पेंसिल की टिप और ये जो कैंपास की मेटेलिक टिप है, इनको एक एक ही लाइन में खड़ा करेंगे, मतलब ये बराबर बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब इस पेंसिल को बंद करना है, तो ये स्क्रू जो है आप इसको क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे ताकि ये पेंसिल जो है अच्छी तरह बंद हो जाए इसके अंदर। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको अब आपको कितना बड़ा सर्कल चाहिए, तो उस हिसाब से आप इस आर्म, कंपास की जो आर्म है और पेंसिल जो है, इनके बीच में आप डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ऐसे हाथों को खींचो तो इंक्रीज हो जाएगी, हाथों को थोड़ा प्रेस करो आगे टाइट तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ड्रा करना है 3 सेंटीमीटर्स रेडियस का एक सर्कल। आपको आपको एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो जब रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर्स तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर आपको पता ही होगा, डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, 2 मल्टीपल रेडियस, तो वो होता है 2 मल्टीपल रेडियस कितनी है? 3, वो बन गया 6 सेंटीमीटर्स। चूँकि आपकी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर होगी तो डायमीटर जो होगा ना वो डबल ऑफ रेडियस होगा, तो वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको 3 सेंटीमीटर्स का एक सर्कल ड्रा करना है। उसके लिए आप ये आपके पास एक रोलर है, ठीक है। इस रोलर में आपको पहले से पता है कि इसके मार्क्स होते हैं, इसमें निशान लगे होते हैं। ये 0 है, 0, तो यहाँ से 1 2 3 4 अप टू 15 लिखा हुआ है। तो चूँकि आपको 3 सेंटीमीटर्स का सर्कल बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना ये जो कंपास है, इसका ये जो मेटेलिक टिप है, इसको आप 0 पे ऐसे रखेंगे, स्केल के 0 पे। फिर चूँकि आपको 3 सेंटीमीटर्स ड्रा करना है तो फिर आपको इस कैंपास को इतना खोलना है कि पेंसिल का जो टिप है वो स्केल पर 3 को टच करना चाहिए। इसको आप ऐसे थोड़ा सा इस तरह
मेजर करेंगे आप। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो टिप ऑफ द कंपास है मेटेलिक टिप वो मैंने 0 पे रखा है, और पेंसिल को मैंने पेंसिल की निब जो है उसको 3 पर रखा हुआ है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई 3 सेंटीमीटर्स की रेडियस। ठीक है, अब स्केल को हम हटाएंगे, लेकिन जितनी मैंने एडजस्ट की थी लेंथ इस कंपास की उसको अब डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ये मेटेलिक टिप जो है अपनी नोटबुक के ऊपर रखना है ऐसे। ठीक है, फिक्स करके। ठीक, फिर हमें क्या करना है उसके बाद, ठीक है, और इस छोटे से निशान को तो फिर इस तरह से हम इसको पूरी तरह खड़ा करके एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ नोटबुक के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे पकड़ के अपने राइट हैंड की मदद से, अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और ये थंब के टिप की मदद से हम इसको होल्ड करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे इसको नोटबुक के ऊपर, ताकि जो मेटेलिक टिप है कंपास की तो वो फिक्स रहे अपनी जगह पे, वो हिल न जाए। फिर उसके बाद हमें पेंसिल को टच कराना है सरफेस को, पेपर की सरफेस को। फिर उसके बाद ऐसे अपने थंब और फिंगर की मदद से इसको ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह हम लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका हाथ पूरी तरह घूम नहीं सकता है, लेकिन मेटेलिक टिप को अपनी नोटबुक से ऊपर नहीं उठाना है। तो इस तरह से हम इस तरह पूरा राउंड मारेंगे और इस तरह हमारा ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि आपने जब एक जो मेटेलिक टिप जो है एक आर्म की, जब आपने इसको नोटबुक के ऊपर फिक्स कर दिया, उसके बाद इसको इस जगह से हटाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको पेंसिल को घुमाना है ऐसे। ठीक है, इस तरह आपने ये रोटेट करके ये सर्कल ड्रा किया। और अब उसके बाद एक बार जब आपने सर्कल को अच्छी तरह से ड्रा किया, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो मेटेलिक टिप जहाँ पे लगा था ऐसे, इसको हटा के ये जो यहाँ पे निशान आ गया है इसको थोड़ा सा पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करेंगे। ठीक है, उसका नाम रखेंगे हम अब पॉइंट ओ। ये हमने यहाँ पे ओ लिख दिया, ये पॉइंट ओ इसका नाम रख दिया। अब इस पॉइंट ओ से अगर हम ये जो है ना, ये सर्कल का सेंटर बनेगा। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर बनेगा, और ये जो लाइन यहाँ से हमने कर्व्ड लाइन, ये जो राउंड हमने यहाँ पे डाल दिया है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब इसी सर्कमफ्रेंस पे अगर हम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट से लेकर इस सेंटर पॉइंट तक, ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करूंगा, इस तरह से मैंने स्केल रखी और इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगा। तो ये जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमने सर्कमफ्रेंस पे डाल दिया था, इसका नाम रखूंगा ए, और ये पॉइंट सर्कल सेंटर में है, इसको हमने ज्वाइन किया और ये बन गया ए ओ, बन गई इस सर्कल की रेडियस। और ये जो रेडियस थी, अगर आप इसको देखोगे, चूंकि हमने पहले ही ये जो कंपास की जो लेंथ है, कंपास की मेटेलिक नीडल और पेंसिल के टिप के बीच में जो हमने डिस्टेंस मेजर की थी वो कितनी थी, 3 सेंटीमीटर्स। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके जो सर्कमफ्रेंस पे है और जो सेंटर पॉइंट है, इन दो के बीच में अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कैसे, यहाँ 0 को कोइंसाइड कराना है ए के साथ, और यहाँ फिर 3 देखना है कि कहाँ पे है। आप देख लीजिए बिल्कुल 3 जो है सेंटर पे है। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल 3 लिखा है जहाँ पे सेंटर पॉइंट है। तो इसका मतलब ए से लेकर ओ तक जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो रेडियस है ये बन जाएगी 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे जो भी कोई पॉइंट होता है वहाँ से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है। तो इस तरह से हमने
3 सेंटीमीटर्स का एक सर्कल ड्रा कर दिया है, एक सर्कल ड्रा किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर्स होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम एक सर्कल ड्रा करें जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स होगा, तो चूंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर्स है, इसका डायमीटर कितना होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो 3 हो गए 6। अब देख लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये जो हमने रेडियस ड्रा की थी ऐसे, अब इसी रेडियस को मैं स्ट्रेट खींचता हूँ और आज के अपोजिट साइड में मैंने एक पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट तक फिर मैं देखूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। आप देख लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है 6 सेंटीमीटर्स है। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस के दूसरे साइड में। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर्स की है, यानी इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्योंकि डायमीटर जो होता है ना वो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक होता है, जो कि इसके अपोजिट साइड में होता है। और ये जो लाइन सेगमेंट ड्रा होती है, ये लाइन सेगमेंट पास होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो इस तरह हमने ये 3 सेंटीमीटर्स रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ड्रा करना है 4 सेंटीमीटर्स डायमीटर का। मुझे एक सर्कल ड्रा करना है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा। देखिए सर्कल ड्रा करने के लिए हमें हमेशा रेडियस की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल ड्रा करने के लिए हमें ये जो कंपास की ये नीडल और कंपास में जो फिक्स होता है पेंसिल, इनके बीच में डिस्टेंस रेडियस के बराबर लेनी होती है, ठीक है, रेडियस के बराबर, ठीक, एक सर्कल ड्रा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे डायमीटर दिया गया है 4 सेंटीमीटर्स का, क्या 4 सेंटीमीटर्स का, तो रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस, क्योंकि रेडियस बेटा बराबर होता है डायमीटर का हाफ, यानी d/2, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर चूंकि 4 सेंटीमीटर्स है, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर्स रेडियस। तो रेडियस किसके बराबर निकली, 2 सेंटीमीटर्स के, है ना। तो अगर हमें अब 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल ड्रा करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने कंपास को सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस खोल दें। तो ये है 0, यहाँ पे हमने रखा 0 के ऊपर ये नीडल अपने कंपास का, फिर इसको कितने सेंटीमीटर, सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स खोलना है। तो मैं अपने पेंसिल को थोड़ा सा वापस बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हम पहुंचाएंगे इसको किधर, ये देख लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर इसको खोल दिया है, ठीक है। तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर्स हमने एडजस्ट किया है इसको, इसकी डिस्टेंस को कैंपास नीडल और पेंसिल के बीच में हमने 2 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस दे दी है। अब स्केल को हम हटाएंगे यहाँ से, रोलर को, फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमने किया था, ये हम कैंपास को ले लेंगे जिसको हमने 2 सेंटीमीटर्स खोल दिया था, लेकिन अब इसको टोटल डिस्टर्ब नहीं करना। ये हमने फिक्स किया, ठीक है, ये हमने फिक्स किया है अपना कंपास यहाँ पे, इसकी नीडल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे सर्कल को, और फिर कंप्लीट करने के बाद ये हटाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको हमने थोड़ा सा डार्क किया, इसका नाम रखेंगे हम O, ठीक है। अब ये हमने ड्रा किया एक सर्कल कि जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर्स है। क्योंकि डायमीटर जो होता है, देखिए अगर हम इसको यहाँ से ड्रा करेंगे, थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ना, इसको स्केल के सामने लाएंगे थोड़ा सा,
फिर इसके ऊपर पेंसिल रखेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल पेंसिल की टिप इस पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ड्रा करेंगे लाइन, लेकिन सर्कमफ्रेंस के इस साइड से लेके सर्कमफ्रेंस के इस साइड तक। यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करेंगे हम, फिर यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर इनको ऐसे हम मिलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम बी, ठीक है। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी जो है ये एक डायमीटर है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन जा रही है लेकिन थ्रू द सेंटर, इसको हम डायमीटर बोलेंगे। और ये डायमीटर जो होगा बिल्कुल 4 सेंटीमीटर्स होगा, ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर्स होगा। आप देख सकते हैं हम इस अपने कंपास अपने रोलर का 0 फिक्स करेंगे पॉइंट ए पर, और हम देखेंगे पॉइंट बी जो है वहाँ से दूसरे साइड में, आप देख लीजिए वो बिल्कुल 4 को टच करता है यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये जो सर्कल है हमने 4 सेंटीमीटर्स डायमीटर का डाल दिया है। तो ये जो पूरा सर्कल है इसका डायमीटर जो है डी, डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर्स के बराबर है। अगर 4 सेंटीमीटर्स के बराबर डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस उसका हाफ होगा। आप देख लीजिए ये यहाँ से लेकर पॉइंट ओ तक, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ओ तक 2 सेंटीमीटर्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से देखेंगे आप पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट बी तक फिर से 2 सेंटीमीटर्स दिखा रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरह अगर आपको रेडियस दी गई होगी तो आप आराम से ड्रा कर सकते हैं सर्कल को, लेकिन अगर आपको डायमीटर दिया गया है तो उस टाइम आपको डायमीटर को हाफ लेना पड़ेगा रेडियस बनाने के लिए, फिर आपको ड्रा करना है सर्कल। इस तरह हम सर्कल को ड्रा करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दूंगा बेटा। होमवर्क जो होगी, होमवर्क ये है कि आपको ड्रा करने हैं सर्कल्स। क्या? ड्रा सर्कल्स ऑफ ए रेडियस। आपको सर्कल्स ड्रा करने हैं। पहला सर्कल आपको ड्रा करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर्स होगी। फिर दूसरा सर्कल आपको ड्रा करना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है। फिर ये हो गए 2। फिर ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा ड्रा सर्कल्स ऑफ डायामीटर्स जिसका डायमीटर होगा, देखो एक होगा जिसका डायमीटर होगा 3 सेंटीमीटर्स, सॉरी जिसका डायमीटर होगा 6 सेंटीमीटर्स, ठीक, 6 सेंटीमीटर्स उसका डायमीटर होगा। और दूसरा सर्कल आप ड्रा करेंगे जिसका कि डायमीटर होगा 5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आपको देखो 3 सेंटीमीटर रेडियस और 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो आपको आराम से आ जाएगा। लेकिन ये जो डायमीटर वाला है पहले आप इसमें रेडियस निकालेंगे। चूंकि डायमीटर है 6 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा 5 सेंटीमीटर है डायमीटर तो रेडियस कितना होगा? वो होगा 2.5, ठीक है। इस तरह ये 4 सर्कल्स आप ड्रा करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका रहेगा आज के लिए होमवर्क। तो कल इसके बाद हम सर्कल्स के बारे में जो एक्सरसाइजेस पेंडिंग है वो आप करेंगे, ठीक है। पहले आप सर्कल बनाना सीखो। आज के लिए इतना ही, तो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके आगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।